तो हे गाइस दिस इज वेलकम बैक टू चैनल। आज के समय बात करने वाले आप सभी की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि नया फीस स्ट्रक्चर आया है हमारे डीएसयू के अंदर। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले बता दूं यार आप सभी को, सेमेस्टर कोर्सेज के लिए जिन बच्चों ने फ्रीज कर दिया है अपनी सीट, जिनका एडमिशन जो कंफर्म हो चुका है, कृपया करके अपना जो है कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी का टॉप कोर्स जो कि ऑल ब्रांचेस में सेम है, बेसिकली ये वाला जो तीनों कोर्स है वो सभी के लिए सेम है। अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड फिजिक्स किसी के पास हो या ना हो, लेकिन हमारे सभी ब्रांचेस में ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट है, और काफी बच्चे इसी में लुढ़कते हैं। ठीक है, तो इसलिए यार हमारा जो एप्लीकेशन है इस पर डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको लर्नएक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है हमारे प्ले स्टोर से ऑफिशियली। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर यहीं पे अगर आप जाओगे, जैसे ही आप ओपन करोगे, पहला ही टैब आपको मिल रहा होगा सेमेस्टर कोर्सेज का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा यहाँ पे वीडियो, और वहां पे आके आपको जैसे ही आप यार करोगे तो आपको यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कोर्स यार मिल रहा होगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है, एंड आपका नोट्स हो गया, हैंड रिटन नोट्स हो गया, प्रिंटेड नोट्स हो गया, और प्लस में आपके वीडियो लेक्चर्स भी। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुके हैं, साथ के साथ अब हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तीनों कोर्स आप खरीद के पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम समय है, 3 साढ़े 3 महीने का आपका सेमेस्टर होता है। उसके बाद आपके जो है कोर्स स्टार्ट, मतलब आपका जो पेपर होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले आप सभी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। भैया हमारे जो फीस स्ट्रक्चर है वो नया नया फीस स्ट्रक्चर क्या क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, तो हमें आइडिया मिल जाता कि आपका जो है किस प्रकार से जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका न्यू फीस स्ट्रक्चर है, ध्यान देख लें। 2023 और 2024 का फीस स्ट्रक्चर होने वाला है, तो उसमें कुछ भी लफंगा होने वाला नहीं है कि भैया आपने प्रीवियस ईयर वाली वीडियो डाल दी दिस डेट फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो अब की बार दो कैटेगरी में यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जो इन्होंने बांटा है। ठीक है, लास्ट ईयर तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो कि इस साल है। ठीक है, इस साल नया फीस स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपका पूरी तरीके से एसटी एससी एंड पीडब्ल्यू के लिए अलग क्राइटेरिया है आपकी फीस का, और अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द कौन कौन से आपके आ जाते हैं, इसके अलावा ओबीसी आ गया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस आ गया, आपका जनरल आ गया। तो इस प्रकार के जितने भी आपके ये कैटेगरीज है, ये सभी के सभी ऑल अदर कैटेगरीज में आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ एस टी एस सी और पीडब्ल्यूडी वाले ही इस वाले कैटेगरी में आते हैं, जो जिनका कि फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज का आपका 13,860 रुपए है, और लेटर एंट्री का अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट ईयर का कुछ होता नहीं है। ठीक है, सेकंड ईयर से उनकी फीस लगती है, इसलिए सेकंड ईयर से ही है, क्योंकि लेटर एंट्री का साफ साफ मकसद होता है कि आपके सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलना, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में आपके एंट्री मिलना, तो इसलिए इनके फर्स्ट ईयर के फीस नहीं दे रखी है। फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर्स होते हैं भैया जी? 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका एस टी एस सी एंड पीडब्ल्यू के लिए 13,860 रुपए है, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 15,750 रुपए है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका कौन कौन से फीस स्ट्रक्चर है, ये 14,960 रुपए है। फिर उसके बाद 17,000 है सभी कैटेगरी, ऑल कैटेगरी के लिए। ठीक है, एस टी एस सी पीडब्ल्यू को बस इतनी ही फीस देनी है, बाकी अदर कैटेगरीज को इतनी फीस देनी पड़ेगी। थर्ड ईयर की बात करें, मतलब कि फिफ्थ सेमेस्टर और प्लस में सिक्स सेमेस्टर को मिला के जो फीस होने वाली है वो 16,720 रुपए होने वाली है, और बाकी कैटेगरीज के लिए 19,000 रुपए होने वाली है। तो इसी प्रकार से फीस स्ट्रक्चर। भैया हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देते, ध्यान से सुनना। देखो अब देखो, एस टी एस सी एंड पीडब्ल्यू के लिए 13,860 रुपए है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13,860 रुपए। ठीक है, 13,860 रुपए, इसको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, पीडब्ल्यूडी और हो गया, और प्लस में अदर कैटेगरीज के लिए हम इस प्रकार से ले लेते हैं। कितना है हमारे पास अदर कैटेगरी के लिए? 15,750 रुपए, 15,750 रुपए। ठीक है, इतना ले लिया। अब देखो ध्यान से समझना, ये कितनी फीस है? ये फर्स्ट ईयर की फीस है। अब फर्स्ट ईयर में देखो, एक ईयर में कितने सेमेस्टर्स होते हैं आप सभी को पता है? 2 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अब यहाँ पे डीएसयू जो, सबसे पहले ध्यान से सुना, डीएसयू जो है वो सेमेस्टर वाइज फीस लेती है। डीएसयू का सभी जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सेमेस्टर वाइज फीस लेती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया? ग्रेट। अब फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होने वाली है, अब वो 13,860 रुपए नहीं होने वाली है, ये दोनों को मिला के 13,860 रुपए होने वाली है एसटी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 15,750 रुपए। जिसमें से आपने यार जो है फर्स्ट अभी जो फीस पेमेंट करी है आपने 7,850 रुपए, ठीक है, 75 रुपए जितने भी होंगे, आपने अभी जो फीस पेमेंट करी है सीट को रोकने के लिए। ठीक है, अभी जो मतलब आपने जैसी सीट कंफर्मेशन आपको मिला, और आपने क्या 7,875 रुपए जो आप दे रहे हो, वो कौन सी फीस है भैया जी? वो जो फीस है ना यार, वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, वो
पूरी की पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। आपको इसके बाद कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। ये जो एडमिशन फीस आपसे ली जा रही है, ये आपकी कौन सी फीस है, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, ठीक है। इतनी गॉट इट हो गया, ओके ग्रेट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बाकी देखो 7,875 रुपए मतलब कि 13,860 रुपए ये एस टी एस सी वालों के लिए में से 7,875 रुपए आपको क्या करना है, माइनस कर देना। जितने भी आपको अमाउंट बचेगा, ठीक है, जितना भी आपको अमाउंट बचेगा वो जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको सेकंड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, ठीक है भाई। सेकंड सेमेस्टर मतलब जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा 3 साढ़े 3 महीने के बाद, लगभग लगभग आपको कह सकते हैं अप्रैल के आसपास, ठीक है। अप्रैल के आसपास ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जब भी सेकंड सेमेस्टर की जो स्टार्टिंग होगी आपकी, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की जब भी आपकी स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट सेमेस्टर की जब आप एग्जामिनेशन दे दोगे, ठीक है, उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग होगी तब आपसे नेक्स्ट फीस ली जाएगी। अब जो है अभी से लेकर जो है आपका एडमिशन अलॉटमेंट लेटर मिला, अलॉटमेंट लेटर लिख देता हूँ यहाँ पे। अलॉटमेंट लेटर जब भी आपको मिला, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मतलब कि सेकंड सेमेस्टर तक की दूरी में आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनटिल अनलेस वो एग्जामिनेशन चार्जेस वगैरह ले, वो अलग बात है, ठीक है। आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे बैग्स वगैरह भी मिलते हैं, बैग वगैरह मिलता है, आपको बुक्स वगैरह भी मिलता है डीएसयू से ही, आपको बुक्स वगैरह वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे जब कब मिलेगी भैया, जब आईडी प्रूफ आपका सब्सिडी बन जाएगा तब, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से ले लिया। अब आज जो है नेक्स्ट फीस है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस क्लियर हो गई। अब इसी प्रकार से अदर ब्रांचेस की, जैसे अदर कैटेगरीज के 15,750 रुपए, ठीक है। अब इसमें से आपने क्या 7,850 रुपए दे दी, ठीक है। 7,875 रुपए ले लिया आपने, दे दिया। अब इसमें से जो फीस बचेगा, वो फीस आपको सेकंड सेमेस्टर में देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद भैया अब क्या है, हमने इतना फीस दे दिया, बाकी का तो हमारे, अब एस टी एस सी वाले बोलेंगे भैया हमने तो इतनी फीस दे दी, अब बाकी और जनरल वालों ने इतनी फीस दे दी, तो बाकी के फीस कब दी जाएगी, और वो क्या कहलाती है, वो बैलेंस फीस कहलाती नहीं है। वो बैलेंस फीस तब होती है जब आपको इसी सेमेस्टर में ही फीस आपने भरनी पड़ती, वो अब आगे की तरफ चल के बताऊंगा, लेटर एंट्री वालों के लिए है और आपका यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई, इतनी फीस आपको दे दी। अब आप निश्चिंत हो जाओ एक सेमेस्टर के लिए पूरा का पूरी। अब इसमें से जितना अमाउंट आप माइनस करोगे, जितना अमाउंट बचेगा वो आपका सेकंड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपको ली जाएगी फीस। सेम उसी प्रकार से अदर कैटेगरीज के लिए जितना अमाउंट इसमें बचेगा उतना अमाउंट आपको इस वाले सेमेस्टर में देना पड़ेगा। अब सेकंड सेमेस्टर की, सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर की बात करें, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, तो आपका 14,960 रुपए। तो उसी प्रकार से अब 14,960 में से अब आपको कितना, अब क्या करना पड़ेगा, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ठीक है। सेकंड ईयर की बात करें तो ये है एस टी एस सी के लिए, एस टी एस सी पीडब्ल्यू के लिए, ठीक है। और हमारा फुल टाइम ये बाकी कोर्सेज के लिए 17,000 है, ठीक है। बाकी ब्रांचेस के लिए आपका कितना है, 17,000 आपकी फीस है, ठीक है। 17,000 आपकी फीस है सेकंड ईयर की, 17,000 आपकी फीस है ऑल कैटेगरीज के लिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो सेकंड ईयर में कितने सेमेस्टर होते हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है। अब जो है यार पूरे साल की फीस नहीं जाएगी, ये पूरे साल की फीस है। ये कितनी है, ये पूरे साल की फीस है। लेकिन इसमें से भी अब आपको क्या 14,960 में से आपको डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। जितना भी अमाउंट बचेगा उसका, ठीक है, वो जितना भी अमाउंट बचेगा वो अमाउंट आपको थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा और बाकी का फोर्थ सेमेस्टर में देना पड़ेगा। मतलब कि जितना ये टोटल अमाउंट है ना, उसका 50% हाफ कर दो, उतना अमाउंट आपको थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा और बाकी का फोर्थ सेमेस्टर में देना पड़ेगा। सेम इसका भी है, अदर कैटेगरीज का 17,000 में से आपको कितना कितना बनेगा, 8-8-16 हो गए, 8,500 के आसपास, ठीक है। 8,000 के आसपास आपका फीस जो है वो आपकी थर्ड सेमेस्टर में लगेगी और बाकी का 8,500 रुपये आपके किसमें लगेगा, फोर्थ सेमेस्टर में लगेगा। तो इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन जो वो चलती है फीस स्ट्रक्चर की। वही बात करें भैया, एक डेफिनेशन आता है, एक वर्ड आता है बैलेंस फीस, ठीक है। अभी आएगा तो आपके जो आपका अगर वो जो आपका स्केड्यूल देखो ना टेंटली, उसमें एक चीज लिखी हुई है बैलेंस्ड फीस। अब बैलेंस फीस क्या होती है, देखो मान लो आपने क्या करा, फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा वालों के लिए तो बैलेंस फीस होती ही नहीं है। मान लो अब बैलेंस फीस होती क्या समझ लो, ठीक है। जैसे यूजी कोर्सेज में ले सकते हैं, मैं यूजी कोर्सेज का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लो इनकी 50,000 कोई एक ब्रांच की फीस है, ठीक है। 50,000 आपकी एक ब्रांच की फीस है। अब कॉलेज की जो रोकने वाली फीस है, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसमें तो आपको इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, 7,850 रुपये जितना भी होगा, ठीक है। अब जो ये अमाउंट भरने के बाद जितना भी अमाउंट 50,000 में से बचता है, ठीक है, इसका आधा कर दो। ये 50,000 मतलब एक साल की फीस है, 25,000 मान के चलो। 25,000 एक सेमेस्टर की फीस होती है, एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है, ठीक है। तो 25,000 में से 7,875 माइनस कर दो, जितना अमाउंट बचेगा
है तो ये फर्स्ट ही सेमेस्टर की ना, तो जितना अमाउंट बचेगा वो आपके बैलेंस फीस में चली जाती है। डिप्लोमा डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी बैलेंस फीस नहीं है, एक बात ध्यान रखना, बैलेंस फीस आपको कुछ भी नहीं है। डिप्लोमा वालों को बैलेंस फीस का वर्ड हटा देना है अपनी डिक्शनरी से, ठीक है, क्योंकि बैलेंस फीस नहीं होती है। बैलेंस फीस उन्हीं के लिए ली जाएगी जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी फीस बाकी रह जाती है, ठीक है, जिनकी फीस बाकी रह जाती है। जैसे लेटर एंट्री वालों का भी लग सकता है, नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, जैसे 14,520 रुपये, ठीक है, 14,520, थोड़े बहुत अमाउंट लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेटर एंट्री वालों का लगेगा, ठीक है। तो 14,520 रुपये में से आपने 7,875 रुपये भर दिया है, ठीक है, इतना भर दिया, ठीक है, इतना भर दिया। अब 14,000 में से भी 7,000 करके कुछ ले लो, ठीक है, 7,000 कुछ अमाउंट आपका आता है, ठीक है। तो अगर उतना अमाउंट आपने इस सेमेस्टर में भर दिया तो आपका कुछ नहीं आएगा। अगर आपने नहीं भरा, मतलब 2-250 रुपये भी बचता है ना, 2-250 रुपये भी बचता है इस 14,520 रुपये में से, 250 रुपये भी अगर बचता है तो वो 250 रुपये अलग से लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनको फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो पूरी तरीके से क्लियर करनी पड़ती है एडमिशन तक के, ठीक है, क्योंकि वो बाद में फीस नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि डिप्लोमा वालों का कोई भी बैलेंस फीस नहीं होता है, ठीक है, तो ये डिक्शनरी में से हटा दो, बैलेंस फीस आपका कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है फीस भर दी है, ठीक है, डिप्लोमा वालों की बात करो, आपने 7,875 रुपये फीस भर दी है, आपको कोई भी फीस भरने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अब जो भी जरूरत पड़ेगी वो लेटर एंट्री वालों के लिए होगा, या फार्मेसी वालों के लिए होगा, या फिर आपका यूजी वालों के लिए होगा, वो अपना देख लेंगे। और वो कहाँ से भरनी है भैया बैलेंस फीस, तो वो यार वो आपके डैशबोर्ड में ही आ जाएगा, डैशबोर्ड में ही आपका ऑप्शन आ जाएगा बैलेंस फीस का, ठीक है, बैलेंस फीस का आपका ऑप्शन आ जाएगा, तभी आप भर सकोगे, ठीक है। तो आई होप आपसे को समझ में आ गया होगा, इतना ही इस वीडियो में। तब तक के जैसे बाबा टेक केयर, कोई और डाउट नीचे कमेंट करना मत भूलना, और जो है सेमेस्टर कोर्सेज अपने स्टार्ट कर दो। बाकी किसी को अगर कुछ डाउट आती है सेमेस्टर कोर्सेज में तो 8800341992 पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपके जो है कोर्सेज वो डल रहे होंगे धीरे के धीरे, तो जिससे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।